आज हम लोग देखते हैं कुछ विज्ञान में, चाहे वो स्टूडेंट 9th का हो, चाहे 10th का हो, या 11th का हो, या 12th के, कुछ विज्ञान में, साइंस में आपका फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में विशेष जानकारी होना चाहिए, या उस इंस्ट्रूमेंट को, उस बच्चे को या इस बच्ची को जो फिजिक्स पढ़ता है उसको जानना चाहिए, देखना चाहिए को होता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, प्रयोग। जैसे ये सब सारी चीजें प्रयोगशाला में दिखाई जाती है, लैब में, लेकिन अभी अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है, तो बच्चे तो विद्यालय में अपने जा नहीं सकते, और विद्यालय में जाएंगे नहीं तो लैब की सामग्री देख नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ लैब की हमारे पास वस्तुएं हैं, मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इससे परिचित हो जाएं। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। देखिए, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है। इसको सहायता से हम लोग बहुत छोटी छोटी लंबाई का मापन करते हैं। ये वर्नियर कैलिपर्स है, देखिए ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है। इसको हम लोग इसमें नचाते हैं, अर्थात घटाया बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से जिसकी मापन करना होता है वो वाली लंबाई इसमें फिक्स की जाती है। और इसमें बहुत छोटी छोटी लाइनिंग खींची गई होती है, इसमें आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी लाइनिंग होती है, और वह हमें बताता है कि कितना मापा गया है, चाहे इसकी लंबाई क्या है। और इसकी जो अल्पतमांक है, जो इससे सबसे कम से कम नापी जा सकती है, क्योंकि आप 11th में पढ़ेंगे सभी विभिन्न यंत्रों का अल्पतमांक अलग अलग होता है। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, तो जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स, इसका अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वह आपका 0.01 सेंटीमीटर होता है, या इतना सेंटीमीटर होता है। जबकि साधारण स्केल का जो अल्पतमांक होता है, साधारण स्केल जो हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका अल्पतमांक आपका 0.1 सेंटीमीटर होता है, और वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर्स रहा। आइए हम दूसरे यंत्र के बारे में आपको दिखाते हैं। ये जो अभी हम कह रहे थे साधारण स्केल, तो ये आपका लैब में जाएंगे तो इसी प्रकार का आपका साधारण स्केल मिलेगा। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लंबाइयों को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी को हम लोग सिंपल स्केल अर्थात साधारण स्केल कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो सबसे कम से कम नापी जा सकती है तो वह है आपका 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका साधारण स्केल रहा। उसके बाद आइए हम अगले इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है स्क्रू गेज। देखिए ये आपका स्क्रू गेज है, इसके द्वारा भी हम लंबाई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें ये आपका क्या होता है, इसको खोलने के लिए होता है, खोलने और कसने के लिए ये आप ऐसे करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप जब चालू नचाएंगे तो ये चीजें क्या होंगी, खुलेंगे, और इसके सहायता से हम क्या करेंगे, लंबाई का मापन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका स्क्रू गेज हुआ, और इसके द्वारा हम लोग नापते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है इसकी अल्पतमांक, ठीक है, 10 mm, अर्थात स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है स्क्रू गेज का, वह होता है आपका 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। साधारण स्केल का होता है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये आपका स्क्रू गेज है। अभी आप देखे हैं वर्नियर कैलिपर्स, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, और यह आपका साधारण स्केल है। तो एटलीस्ट इतना आप लोगों को देखना चाहिए, जानना चाहिए। आइए हम अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स का एक और इंस्ट्रूमेंट आता है यह, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, अर्थात चुंबकीय सुई कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग ये बताते हैं कि कोई चुंबकीय सुई जो है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरती है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा भी कि यह चुंबकीय सुई नॉर्थ और साउथ में क्या है, रोटेटेड है, हिला हुआ है, मतलब लटका हुआ है।
तो इसकी सहायता से हम लोग दिशा मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से हम लोग मैग्नेटिक कंपास के सहायता से अर्थात चुंबक की सुई के द्वारा डायरेक्शन की गणना की जाती है। तो ये आपका चुंबक की सुई हुआ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मैग्नेटिक नीडल कहते हैं। अब आइए हम अगले यंत्र की तरफ बढ़ते हुए, जिसमें हम प्रिज्म के बारे में बताएंगे आपको। ये आपका प्रिज्म है। देखिए, प्रिज्म छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन इसी आकार का होता है। ये प्रिज्म आपका छोटा वाला है। यह प्रिज्म आपका छोटा प्रिज्म है। इस प्रिज्म की सहायता से हम लोग श्वेत प्रकाश अर्थात जो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें कितने रंग होते हैं उनका अलग अलग देखना होता है। तो सूर्य के प्रकाश को जब इससे हम गुजारते हैं तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, बाकी अन्य कलर को नहीं। जैसे आप मोबाइल का लाइट ले लें, एलईडी का लाइट है, तो उसमें 7 कलर नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ सूर्य के प्रकाश को जब इससे गुजारेंगे और किसी स्क्रीन पे, पर्दे पे देखेंगे तो आपको 7 रंग दिखाई देगा। अभी हम श्वेत प्रकाश के संबंध में एक वीडियो अपलोड भी किया, आपको देख सकते हैं कि कौन कौन सा रंग होता है और किस क्रम में होता है, वहाँ पे सारी चीज बताई गई। तो ये आपका छोटा प्रिज्म हुआ और ये आपका बड़ा प्रिज्म हुआ। दोनों का काम सेम है। ये नहीं है कि ये छोटा है तो कम काम करेगा और ये बड़ा है तो ज्यादा काम करेगा, नहीं। ये दोनों का काम सेम है, श्वेत प्रकाश का डिवाइड करना, मतलब श्वेत प्रकाश को अलग अलग भागों में वितरित करना। तो ये आपका हो गया श्वेत प्रकाश। अब हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास देखेंगे, ठीक है, आयताकार स्लैब। ये आपका प्रिज्म हो गया। अब देखिए, ये आपका ग्लास है, ठीक है। इसके पैकेट को भी देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है ग्लास स्लैब, ठीक है। ये आपका इसके अंदर पैक था, इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर स्लैब बोलते हैं, ठीक है। ये आप हाई स्कूल में प्रकाश पढ़े होंगे, तो इसमें आपको बताया जाता है आयताकार कांच का बक्सा या आयताकार कांच। तो यही आपका होता है रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है। ये भी आपको लाइट में जब पढ़ेंगे तो आपको टीचर बताएंगे कि लाइट में इसकी कहाँ आवश्यकता होती है, तो जो आपका प्रयोग होगा वही यह है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे लेंस वगैरह के बारे में। इससे दर्पण होते हैं, लेंस होते हैं। तो दर्पण और लेंस में देखिए, ये आपका लेंस है कॉनकेव। आप भी जाएंगे खरीदने तो आपको यहाँ पे मिलेगा, लैब में जब प्रयोग करेंगे तब लैब में आपको क्या होगा, इसी तरह लिखा होगा कि कौन सा लेंस है। तो यहाँ पे लिखा है लेंस, उसके नीचे लिखा है कॉनकेव। तो 2 प्रकार का लेंस होगा, एक कॉनकेव और एक कन्वेक्स। तो कॉनकेव को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं और कन्वेक्स को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए हम दिखाते हैं कन्वेक्स कैसा होता है। देखिए, कन्वेक्स आपका यह है, ये वाला आपका कन्वेक्स लेंस है। इसी के तरह होता है। जब आप लैब में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, तो आप इसको देख के जान जाएंगे कि कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे एक अलग लेंस जो है आपका कन्वेक्स। ये आपका उत्तल लेंस है और ये अभी जो देखे थे आपका अवतल लेंस है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे, ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है। हाँ, अलग अलग लेंसों का अलग अलग जगहों पे उपयोग होता है, ठीक है। इसलिए दोनों लेंस अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि दोनों का काम सेम, नहीं। दोनों लेंस का अपने अपने जगह पे काम है। किसी का कन्वर्ज करना है तो किसी का डाइवर्ज करना है, ठीक है। तो आपका क्या है, उत्तल लेंस है। अभी जो इसके पहले देखे हैं वो आपका अवतल लेंस था। अब चलिए, इसी के बाद अब हम लोग दर्पण देखेंगे। दर्पण, ठीक है। 2 प्रकार के दर्पण होंगे, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो ये आपका मिरर है कॉनकेव। फिर बताएं, कॉनकेव का मतलब है अवतल और कन्वेक्स का मतलब है उत्तल। तो ये आपका अवतल दर्पण है और यहाँ पे देखिए इसी के बगल में एक और लगा हुआ है, ये आपका कन्वेक्स। ये आपका उत्तल दर्पण और ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण को देखेंगे तो ये है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि दर्पण होता है, उसके पीछे पेंट पॉलिश कलई की गई। ये आप बात जानते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये दर्पण है तो इसके पीछे पेंट पॉलिश अर्थात इसी पेंट पॉलिश कलई को, एक ही चीज है तीनों, पेंट पॉलिश कलई यहाँ पे किया गया है, जबकि आगे से ऐसा होता है। तो इसलिए बनाया जाता है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। तो ये आपका अवतल हो गया। और आप यहाँ पे उत्तल दर्पण भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका एक कन्वेक्स है, ये आपका उत्तल दर्पण है।
इस दर्पण के भी पीछे आपको कलई किया हुआ मिलेगा, अर्थात पेंट पॉलिश मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तल दर्पण है। देखिए इसके भी पीछे क्या है, कलई किया गया है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अभी जो देखे इसके पहले जस्ट वो आपका अवतल दर्पण था। अब एक नाम आता है केमिस्ट्री में, आप लोग फिजिक्स में, अब इसके बाद और भी होती हैं फिजिक्स में यंत्र। जैसे देख लीजिए, किसी चीज को बनाने के लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपास, अर्थात प्रकार है ये आपका। ठीक है, बच्चे इसको लंगड़ा प्रकार भी कहते हैं, वही चीज है। तो आपको लैब में जाएंगे, अगर किसी चीज को बनाना हो फिजिक्स वगैरह में, तो वहां पे इस चीज को प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो है चादा। ठीक है, ये आपका चादा है, तो लैब वाला चादा कुछ इसी के आकार का मिलता है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद हम उसके बाद इसका भी काम होता है, डिवाइडर होता है। दो बिंदुओं पर, पॉइंट पर एंड दो अलग अलग चिन्हों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग डिवाइडर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ ये चीजें मेरे पास जो था वो आपको हम दिखा दिए। इसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में इतना ही, आप लैब में जाएंगे तो मिले, तराजू वगैरह भी होते हैं, चाहे अन्य यंत्र भी होते हैं। ठीक है, जैसे चुंबक वगैरह भी होता है, मैग्नेट होता है, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, अलग अलग प्रकार के और भी यंत्र होते हैं। लेकिन एटलीस्ट इतना आप लोग को जानना चाहिए, जो हमने कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके, खरीद के और आपको क्या किया, दिखाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।